जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस अध्याय में इस संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। और अश्वत्थ वृक्ष कैसा है, हमने 2 श्लोकों में जाना कि अश्वत्थ वृक्ष बहुत विशाल है और इसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर एक जड़ से दूसरी जड़ को उत्पन्न करती है। अब जब श्री कृष्ण ने इस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कर दिया तो मन में उत्पन्न होता है कि इस अश्वत्थ वृक्ष से अपने आप को अलग कैसे करें, क्योंकि जब संसार में आए हैं तो अश्वत्थ वृक्ष की जो आकर्षित कोपलें हैं वो प्रतिपल हमें आकर्षित करती हैं। तो उस अश्वत्थ वृक्ष से हम पार उतरे कैसे, क्योंकि उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज पुनः उसका वर्णन करते हैं और उस अश्वत्थ वृक्ष से हम पार कैसे उतर सकते हैं उसका भी वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं न रूपम अस्य ई तथा उपलभ्यते न अंतो न आदि न संप्रतिष्ठा अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। वो क्या कहते हैं कि ये जो संसार अश्वत्थ पेड़ की तरह है, इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक रूप का बोध नहीं हो सकता। ना रूपम अस्य तथा उपलभ्यते, कि तुम चाहो कि तुम इस संसार में भी आओ और उस अश्वत्थ के वास्तविक स्वरूप का तुम बोध भी कर लो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इसका अंत है ना आदि है और ये निरंतर अस्तित्व को इसको तुम इस संसार में रहकर जान नहीं सकते। क्यों? सुदृढ़म मूलम, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत विशाल हैं। और पर हम जाने कैसे इसको, तो इसको जानने का वो एक उपाय बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि अगर तुमने सांसारिक पदार्थों से आसक्ति बनाना शुरू कर दिया है तो आप इस अश्वत्थ पेड़ के साथ अपना नाता तोड़ सकते हो। तो वो क्या कहते हैं कि इस अश्वत्थ पेड़ का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, और निरंतर अगर इसको तुमने जानना है समझना है तो इस गहन जड़ों को तुम विरक्ति रूपी अस्त्र से काट दोगे, तभी तुम इसके स्वरूप को जान पाओगे। अब व्यक्ति जब तक संसार में है और जब तक ये हमारी जीव आत्माएं संसार में डूबी रहती हैं, अर्थात वो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं, तो आप इस अश्वत्थ वृक्ष को जानने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि इस अश्वत्थ वृक्ष की कोपलों की अंदर बहुत अधिक आकर्षक है। आकर्षण हर पल व्यक्ति को बांधता है, और जब आकर्षण में बंधता है तो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों के भोग की ओर ललायित होता रहता है और निरंतर इनके भोग की वो कामना करता रहता है, और व्यक्ति इन्हीं भोगों को इन्हीं कामनाओं को पूर्ण करना आरंभ कर देता है और इसी में उसकी पूरी जीवन यात्रा व्यतीत हो जाती है। उसका कैसे जीवन होता है, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, अपनी पहचान वो केवल अपने पिता अपनी समाज में बना करके ही अंत में वो इस संसार में चला जाता है। जिसके साथ उसको अपनी पहचान बनानी है उसके साथ वो पहचान नहीं बना देता, क्योंकि वो कामनाओं को पूर्ण करने में लगा होता है कि मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरा परिवार है और यही मेरे जीवन का आधार है। जब तक हमने इसी को प्रमुखता दी तब तक असंगति का भाव मन में
उत्पन्न नहीं हो सकता। और अगर हम संसार में रह करके कुछ धार्मिक क्रियाएं करते भी हैं, तो धार्मिक क्रियाएं भी, धार्मिक अनुष्ठान भी हमें क्षणिक लाभ देते हैं और वो हमें स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कराकर पुनः इस संसार में ले आते हैं। तो उसकी तुलना मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से करती हूँ कि जैसे एक राजा है, अगर व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है तो वो उस अपराध के लिए आप देखो उसको क्या क्या दंड देता है। कभी उसको पानी में डुबो देता है, पानी में डुबो के थोड़ी देर उसको कष्ट देता है, फिर छोड़ देता है, फिर दोबारा उसको उसी जीवन में लाता है। तो उसका व्यवहार उस राजा के तरह है जो व्यक्ति को कुछ पल के लिए सुख देता है और पुनः दुख देता है। तो जब तक तुम संसारिकता में लगे रहोगे तो वह परमात्मा तुम्हें इस सुख और दुख के संसार में लाता रहेगा और जाता रहेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति संसार से अपना नाता नहीं जोड़ेगा तो वह इस माया के जाल में बंधता रहेगा। और इसका बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए दंड जाने राजा येन नादित जुबाए। तो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि अगर आप उस परमात्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं करोगे तो वह कभी तुम्हें स्वर्गलोक की ओर ले जाएगा, कभी तुम्हें नरक में गिरा देगा और कभी तुम्हें और किसी बंधन में बांध देगा। वो तब तक करता रहेगा जब तक उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। जो आसक्ति व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में लगाता है, अगर वही आसक्ति उसने जिस दिन परमात्मा में लगा दी तो उसका उद्धार निश्चित है। सांसारिकता में रह करके सांसारिकता से अलग होकर थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रयत्न करेंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त करना कठिन नहीं है। हम कहते हैं हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, वो कम नहीं होती, परंतु अगर हम थोड़ा सा निश्चय करना शुरू कर दें और अपना नियंत्रण अपने पे करना शुरू कर दें तो हम इन सब पर काबू कर सकते हैं। किसी भी चीज को नियंत्रण में करना मुश्किल नहीं है। आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। मैं अपना ही आपको उदाहरण देती हूँ कि पहले मुझे कोक को पीना बहुत अच्छा लगता था। हर जगह मैं पानी की जगह भी उसी का इस्तेमाल करती थी, परंतु जब मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज से मैं उसको छूंगी नहीं, तो आज मुझे 6 साल होने वाले हैं मैंने उस कोक को छुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे दृढ़ निश्चय को। जब तक हम किसी भी चीज़ का दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमसे दूर नहीं होगी। अगर हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका सेवन नहीं करना, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना। हमें अगर डायबिटिक हो जाते हैं हम, तो हमें चीनी मना हो जाती है, तो हम छोड़ते हैं ना उस चीनी को। तो ये जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं ये हमारे लिए डायबिटिक है। इनको भी थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कीजिए, आप अपने आप उनसे दूर हटना शुरू हो जाएंगे। और ये कहना कि नहीं होता केवल हमारे दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम कष्ट की स्थिति में क्यों करते हैं? जब परमात्मा कभी कष्ट नहीं देता, कष्ट मिलता है हमारे कर्मों के आधार पर। जब हमें कष्ट मिलता है
हम पूरी तरह से दिन रात उसी का नाम हमारी जिह्वा पर होता है। तो जब हम ठीक अवस्था में होते हैं तो उस समय उसका नाम हमारी जिह्वा पर क्यों नहीं होता? तो उसका नाम हमेशा अपनी जिह्वा पे रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जब एक बार उसका नाम आप जिह्वा पे रखना शुरू कर दोगे, उसका अभ्यास पड़ जाएगा, आप किसी भी काम को शुरू करोगे वो स्वाभाविक रूप से आपके मुख से निकलने लगेगा। आप किसी भी ईश्वर में जिसमें भी आस्था रखते हो उसका नाम अपनी जिह्वा पर लाना शुरू कर दो। तो अच्छे काम के लिए कभी मत सोचो और उस पर अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। वो परमात्मा तुम्हारा अपने आप बिना मांगे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। तो इसके लिए कुछ समझना है, कुछ जानना है तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और लाइक का बटन भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो हम किसी न किसी रूप में प्राप्त करते ही हैं। जय श्री कृष्ण।